हुजूर इमाम मिल्लत आले रसूल हैं, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत दौड़ रही है, गौसे आज़म के औलाद हैं, तो ये तो खुद ही सरापा करामत है। झारखंड के संगलाख वादियों में, जहाँ छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में जगह जगह जो इल्म की रोशनी फैला रही है, ये सब हुजूर इमाम मिल्लत की करामत ही तो है। बुजुर्गों की करामत नहीं, बुजुर्गों के कारनामे देखे जाते हैं, उन्होंने दीन के लिए क्या क्या काम। हुजूर इमाम मिल्लत की पैदाइश हिंदुस्तान की मशहूर बाबरकत मुक़द्दस तरीन जगह, जिसे हिंदुस्तान का बगदाद कहा जाता है, अमजर शरीफ में हुई। हुजूर इमाम मिल्लत खानकाह आलिया कादरिया अमजर शरीफ के एक सादात और नूरी घराने में पैदा हुए, जहाँ जिस घर में हर वक्त नूर की बारिश होती रहती है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से हैं। इनकी पैदाइश 29 ज़िलक़ादा सन 1372 हिजरी में। हुजूर इमाम मिल्लत तो माशाअल्लाह उस घर से पैदा हुए हैं जहाँ से इल्म फज़ल सारी दुनिया को मिला है। देखिए, अमजर शरीफ खानका खालिस हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद की खानका है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद सैयदना पाक वहाँ पे आराम फरमा है। तो ये सिलसिला भी हुजूर गौसे आज़म का है, सिलसिला आलिया कादरिया, और ख़ानदान भी हुजूर गौसे आज़म ही का है। इससे बेहतर सिलसिला तो मुझे पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखता नहीं है। इसलिए उस खानवादे के लोग और हुजूर गौसे आज़म से लेके अब तक ये पीराने तरीक़त हुए, इन सब को खिलाफत और बैअत अपने ही ख़ानदान वालों से हासिल है। इस दौरान हुजूर इमाम मिल्लत फ़िक़्ह की, हदीस की, तफसीर की जो बड़ी बड़ी किताबें थी, मसलन बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, और क्या कहते तफसीर मदारिक, तफसीर बैज़ावी, मतलब, और हदीस और कुरान की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते रहे। माशाअल्लाह जब ख़त्म बुखारी शरीफ हुजूर इमाम मिल्लत कराते हैं तो पब्लिक अवाम भी जो है अश करती है कि माशाअल्लाह इल्म का समुंदर बह रहा है। ये लगभग हुजूर इमाम मिल्लत ने 150 से ज़्यादा मस्जिदें कायम की, 100 से ज़्यादा मदरसे कायम किए, जिसमें खुसूसी तौर पर इनके 4 बड़े इदारे हैं जो आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो जामिया अज़हर मिस्र से भी एफिलिएटेड है। इनकी करामत के लिए ही काफ़ी है कि इतना बड़ा इदारा है जो इल्म फ़न का मशहूर किला है, जहाँ से पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी मिल रही है। जामिया रुक़ैया लिल बनात, जहाँ गरीब यतीम बच्चियाँ पढ़ के आलिमा बन रही है। सबसे बड़े शहज़ादे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमदुल क़ादरी अज़हरी साहब क़िबला है। काफ़ी आला सलाहियत है। आज हुजूर इमाम मिल्लत के वही सज्जादा नशीन है और उनके मदरसों और मिशन को वही चलाते हैं। और मंजिल साहिबजादे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मदुल क़ादरी, जिन्हें जिलानी सरकार के नाम से पुकारा जाता है, और ये दारुल उलूम फ़ैज़ान सैयदना में सदर लाइब्रेरी हैं। माशाअल्लाह काफ़ी लायक फ़ायक और ज़हीन है। और सबसे छोटे वाले साहिबजादे हुजूर बगदादी सरकार हज़रत मौलाना सैयद क़ादरी साहब क़िबला मददुल्लाहुल आली हैं, जो काफ़ी फ़ाल और मुतहर्रिक हैं। हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीदीन में काफ़ी मकबूल व मशहूर हैं। ये बताला इस चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं, क्या कहना चाह रहे हैं? हुजूर इमाम मिल्लत की पैदाइश कब और कहाँ हुई? हुजूर इमाम मिल्लत की पैदाइश हिंदुस्तान की मशहूर बाबरकत मुक़द्दस तरीन जगह, जिसे हिंदुस्तान का बगदाद कहा जाता है, अमजर शरीफ में हुई जी। और हुजूर इमाम मिल्लत खानकाह आलिया कादरिया अमजर शरीफ के एक सादात और नूरी घराने में पैदा हुए, जहाँ जिस घर में हर वक्त नूर की बारिश होती रहती है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से हैं। इनकी पैदाइश 29 ज़िलक़ादा सन 1372 हिजरी में। हुजूर इमाम मिल्लत ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? देखिए, हुजूर इमाम मिल्लत तो माशाअल्लाह उस घर से पैदा हुए हैं जहाँ से इल्म फज़ल सारी दुनिया को मिला है। बहरहाल हुजूर इमाम मिल्लत की इब्तदाई तालीम अमजर शरीफ ही में हुई। फिर वहाँ से आप रफ़ीगंज में मदरसा शरफिया से कुछ दिन तालीम हासिल किया। फिर सहसराम का मशहूर मदरसा खैरिया निज़ामिया में भी आपने कुछ दिन तालीम हासिल की। फिर आपने आला तालीम के हुसूल के लिए जामिया अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ़ ले गए और वहाँ से फ़जीलत तक की तालीम हासिल की। और हुजूर इमाम मिल्लत बचपन ही से ज़हीन व फ़तीन थे और मेहनती भी थे, काफ़ी संजीदा रहते थे। इसलिए जामिया अशरफिया मुबारकपुर में बड़ी इनकी इज़्ज़त थी। असातिज़ा तलबा सभी उनकी इज़्ज़त करते थे। और यहाँ तक कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत जो जामिया अशरफिया के बानी हैं, वो हुजूर इमाम मिल्लत को अपने घर ही में रखते थे। बल्कि हुजूर इमाम मिल्लत को देखकर वो बार बार कहा करते थे, बेटा आपसे अल्लाह ताला दीन की खिदमत बहुत ज़्यादा लेगा। और हम आज देख भी रहे हैं कि हुजूर इमाम मिल्लत की कितनी खिदमत हैं। आप ये खानका देख रहे हैं, आलिशान खानकाह आलिया कादरिया इमामिया। इधर आलिशान देखिए मदरसा है 4 मंजिला, जिसमें 250 बच्चे पढ़ते हैं। फिर हुजूर इमाम मिल्लत की वालिदा मुकर्रमा के नाम से मंसूब के पीछे जामिया रुक़ैया लिल बनात हैं, जो हुजूर इमाम मिल्लत ने कायम फरमाया है। बहरहाल हुजूर इमाम मिल्लत बचपन ही से ज़हीन व फ़तीन थे और
हिंदुस्तान के टॉपर आलिमों में उनका शुमार होता है। बचपन में भी इनको खेल कूद से कोई दिलचस्पी नहीं थी, तालीम व ताल्लुम ही से शगफ रखते थे और हमेशा फलाही दीनी समाजी सरगर्मियों में आप मसरूफ़ रहा करते थे। हुजूर इमाम मिल्लत का शर्फ बैत व इजाज़त कहाँ से हासिल है? देखिए, अमजद शरीफ खानका खालिस हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद की खानका है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद सैयदना पाक वहाँ पे आराम फरमा है। तो ये सिलसिला भी हुजूर गौसे आज़म का है, सिलसिला आलिया कादरिया, और ख़ानदान भी हुजूर गौसे आज़म ही का है। इससे बेहतर सिलसिला तो मुझे पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखता नहीं है। इसलिए उस खानवादे के लोग अपने ही ख़ानदान के लोगों से जो है खिलाफत लेते हैं और हुजूर गौसे आज़म से लेके अब तक जितने भी सज्जादा नशी हुए या पीराने तरीक़त हुए, इन सब को खिलाफत और बैअत अपने ही ख़ानदान वालों से हासिल है। तो हुजूर इमाम मिल्लत भी अपने ही ख़ानदान वालों से मुरीद हैं। ये अलग बात है कि हुजूर इमाम मिल्लत की काबिलियत, लियाकत, ज़हानत, फतानत, दीनी खिदमात को देखते हुए हिंदुस्तान के मशहूर खानकाहों में हुजूर इमाम मिल्लत को अपने ही ख़ानदान से बैअत और खिलाफत हासिल है। लेकिन चूँकि हुजूर इमाम मिल्लत बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे हुजूर का नाम आता है और इनकी दीनी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से इनको हिंदुस्तान के लगभग सभी मशहूर खानकाहों से खुद से लोगों ने खिलाफत दिया। मसलन मारहरा शरीफ से भी खिलाफत हासिल है, कछोसा मुक़द्दसा से भी खिलाफत हासिल है, बरेली शरीफ से भी हासिल है। यही नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा जब हुजूर इमाम मिल्लत हज व ज़ियारत के मौके पर तशरीफ़ ले गए थे तो हुजूर आला हज़रत के मुरीद और खलीफा ख़ास ज़ियाउर रहमान मदनी साहब के साहिबजादे मौलाना फजलुर रहमान मदनी साहब ने भी हरमैन शरीफैन में आपको खिलाफत से नवाजा था। हुजूर इमाम मिल्लत के कुछ करामातों का जिक्र कीजिए। देखिए, हुजूर इमाम मिल्लत आले रसूल हैं, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत दौड़ रही है, गौसे आज़म के औलाद हैं। तो ये तो खुद ही सरापा करामत है। जी। बहुत सारी करामतें हैं, आप मुरीदीन से सुनते होंगे। हुजूर इमाम मिल्लत एक बार जा रहे थे प्रोग्राम, तो नक्सलाइटों ने इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई और लगभग 150 फायरिंग की। लेकिन हुजूर गौसे आज़म के करम से एक भी गोली ना हुजूर इमाम मिल्लत को लगी, ना उनके साथ जो मुरीदीन बैठे हुए थे ना उनको लगी, बल्कि गाड़ी तक को खरूच नहीं आई। और भी बहुत सारी करामतें हैं। मैंने एक मजमून लिखा है इस सिलसिले में, मानामा कंजुल ईमान में शाये हुआ, आप उसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा। इनकी करामत के लिए ही काफ़ी है कि इतना बड़ा इदारा है जो इल्म फ़न का मशहूर किला है, जहाँ से पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी मिल रही है। जामिया रुक़ैया लिल बनात, जहाँ गरीब यतीम बच्चियाँ पढ़ के आलिमा बन रही है। और आज संगलाख, झारखंड के संगलाख वादियों में, जहाँ छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में जगह जगह जो इल्म की रोशनी फैला रही है, ये सब हुजूर इमाम मिल्लत की करामत ही तो है। बुज़ुर्गों की करामत नहीं, बुज़ुर्गों के कारनामे देखे जाते हैं कि उन्होंने दीन के लिए क्या क्या काम किया है। हाँ, मैं खुद एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये मदरसा फैज़ान सैयदना में जब शुरू 1992 में कायम हुआ था जी। तो बोरिंग हो रही थी, तो बड़ी मेहनत से उस ज़माने में बहुत दुश्वारी होती थी बोरिंग करने में, बहुत छोटी मशीन रहती थी। 1.5-2 महीने में बोरिंग हुई और आखिर में मिस्त्री ने कहा कि हुजूर पानी नीचे है ही नहीं। सारे लोग मायूस हो गए, उदास हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन हुजूर इमाम मिल्लत अल्लाह वाले हैं, इन्होंने कहा आप लोग घबराइए मत, पानी ज़रूर आएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप लोग जो है पाइप डालिए और मशीन लगाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गवाह हूँ और इदारे के सारे असातिज़ा गवाह हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के जो उसमें क्या कहते हैं कि पाइप डाला गया और मशीन लगाई गई, तो आज तक ऐसा पानी आ रहा है कि पूरे औरंगाबाद वालों को ऐसा पानी नसीब नहीं है। औरंगाबाद के हर इलाके में पानी सूख जाता है, लेकिन ये बोरिंग ऐसी है कि आज तक इसका पानी कभी नहीं सूखा है जी। तो ऐसे बहुत सारी करामतें हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा चेक। हुजूर इमाम मिल्लत ने कितने सालों तक कुरान और हदीस के दर्स दिए और कहाँ कहाँ दिए? देखिए, हुजूर इमाम मिल्लत के बारे में जैसा कि अभी मैं पिछले सवाल में बताया कि पढ़ने लिखने में काफ़ी महारत थी इनको और जामिया अशरफिया के टॉप तलबा में आते थे। तो सबसे पहले तो मोइनुल मुदर्रिस के हैसियत से हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इनको जामिया अशरफिया ही में रखा। पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे, माशाअल्लाह ऐसी इल्मी लियाकत थी। फिर वहाँ से फारिग होने के बाद चूँकि इनका काफ़ी गलगला हो गया था, चारों तरफ शोहरत हो गई थी कि सैयद साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं। जामिया फ़ारूक़िया बनारस में बहुत बड़ा इदारा है सुन्नियों का, जहाँ 45-50 स्टाफ तालीम देते हैं। तो हुजूर इमाम मिल्लत को वहाँ के कमेटी वालों ने बुलाया। हुजूर इमाम मिल्लत की वहाँ तकरीर हुई। आपने वहाँ लगभग 2 साल नायब प्रिंसिपल की हैसियत से रहे। उसके बाद लगभग 37 साल तक आपने प्रिंसिपली के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस दौरान हुजूर इमाम मिल्लत फ़िक़्ह की, हदीस की, तफसीर की जो बड़ी बड़ी किताबें थी, मसलन बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और
क्या कहते हैं तफसीर मदारिक, तफसीर बैजावी, मतलब और हदीस और कुरान की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते रहे। तो मैं खुद उनके दर्स में एक बार गया था, तो मैं बैठा, माशाअल्लाह अंदाज़ तफ़हीम इतना अच्छा था कि एकदम कुन ज़हन बच्चा भी अगर हो तो हुज़ूर इमाम मिल्लत के समझाने से एकदम मसला मुनक्का हो जाता, वाज़ेह हो जाता है। बहुत साफ़ अंदाज में हिंदी की चिंदी करके एक एक मसाइल को वो समझाते हैं। तो बड़ी बड़ी किताबों की उन्होंने तालीम दिया। और आज ख़त्म बुखारी शरीफ में भी हम लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। जब ख़त्म बुखारी शरीफ हुज़ूर इमाम मिल्लत कराते हैं तो पब्लिक आवाम भी जो है अश करती है कि माशाअल्लाह इल्म का समुंदर बह रहा है। हुज़ूर इमाम मिल्लत के लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों शागिर्द तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए होंगे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो हुज़ूर इमाम मिल्लत ने बड़ी बड़ी फ़िक़्ह की, दरस निज़ामी की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते रहे। अंदाज़ तफ़हीम भी बहुत अच्छा था। उनके हज़ारों शागिर्द जो फ़ारिग़ हुए उनसे पढ़ करके माशाअल्लाह आज हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों में, मस्जिदों में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बल्कि बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादा ही काबिल थे उनको जामिया फ़ारूक़िया ही में रख लिया गया। कुछ बच्चे जो हुज़ूर इमाम मिल्लत के करीबी थे उनको उन्होंने अपने इदारा फैज़ान सैयदना में रख लिया। उनके शागिर्दों में बहुत सारे खुतबा हैं हिंदुस्तान में जो मशहूर हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, शोरा हज़रात हैं, बहुत से शागिर्द हैं माशाअल्लाह उनके जो जिन पर इमाम मिल्लत की तरबियत का असर हुआ है। उनमें से बहुत सारे हुज़ूर इमाम मिल्लत के खुलफ़ा भी हुए, मुरीदीन भी हुए और आज हुज़ूर इमाम मिल्लत के मिशन को भी फैला रहे हैं। हुज़ूर इमाम मिल्लत ने दीन की तबलीग के लिए कितनी मेहनत मुशक्क़त की और इस पे लोगों का क्या असर हुआ, इस पे कुछ रोशनी डालिए। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ और लोगों से सुना हूँ, अभी जो हिंदुस्तान के मौजूदा उलमा हैं ना या पीराने तरीक़त हैं, कोई इनकी गर्द को भी नहीं पा सकता दीनी खिदमत। बहुत मेहनत किया है इन्होंने। हम खुद झारखंड छत्तीसगढ़ के इलाके में घूमे हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, बताते हैं कि जब हुज़ूर इमाम मिल्लत की अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी, मोछें हल्की हल्की रिखें आई थी, तब से ये जो है दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। झारखंड के इलाकों में जहाँ पर पैदल चलना दुश्वार था, हुज़ूर कहीं पैदल जाते थे, कहीं साइकिल से जाते थे, कहीं घोड़े पर सवार होकर जाते थे, कभी नदी पार करके जाते थे। उन इलाकों में जहाँ लोगों को कलमा तक नहीं आता था, कलमा पढ़ना नहीं जानते थे, हुज़ूर इमाम मिल्लत उन इलाकों में दीन की खिदमत अंजाम दी, लोगों के अंदर दीन का शऊर, दीन की आगाही पैदा फरमाया, उनको बताया, मस्जिदें कायम की, मदरसे कायम किए। माशाअल्लाह आज अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान भर में लगभग कोई सूबा ऐसा नहीं है जहाँ हुज़ूर इमाम मिल्लत ने दीनी खिदमत या तबलीगी मिशन के लिए ना तशरीफ़ ले गए हों। बिलखुसूस झारखंड छत्तीसगढ़ के वो नामानुस और गैर मारूफ इलाके जिसको जहाँ पर कोई भी मौलाना नहीं पहुँचा था, वहाँ हुज़ूर इमाम मिल्लत कभी पैदल गए, कभी घोड़े पर सवार होकर गए, कभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के गए। और हर इलाके में जहाँ जहाँ गए, आपने जहाँ देखा कि मस्जिद नहीं है तो वहाँ पर लोगों से चंदा करके जैसे भी हो मस्जिद कायम किया। जहाँ देखा मकतब नहीं है, मदरसा नहीं है, तो आपने मकतब और मदरसे कायम किए। लगभग हुज़ूर इमाम मिल्लत ने 150 से ज़्यादा मस्जिदें कायम की, 100 से ज़्यादा मदरसे कायम किए, जिसमें खुसूसी तौर पर इनके 4 बड़े इदारे हैं जो आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो जामे अज़हर मिस्र से भी एफिलेटेड है। एक इदारा आप देख रहे हैं दारुल उलूम फैज़ान सैयदना है, यहाँ फजीलत तक की तालीम होती है, कंप्यूटर वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इन सब की पढ़ाई होती है, हिफ्ज़ व क़राअत की भी पढ़ाई होती है। ये इदारा आलम इस्लाम की मशहूर यूनिवर्सिटी जामे अज़हर मिस्र से एफिलेटेड है। यहाँ से हर साल कुछ बच्चे जो ज़हीन होते हैं, जमात में फ़ाइक़ होते हैं, उनको हम लोग मिस्र भेजते हैं, जो आला तालीम हासिल करके वापस आते हैं। इसके बाजू ही में एक और मदरसा है जामिया रुक़ैया लिल बनात, जो 2007 नवंबर 2007 में हुज़ूर इमाम मिल्लत ने कायम फरमाया। इसमें भी 150 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं, उन्हें भी फजीलत तक की तालीम दी जाती है। बल्कि लड़कियों का मदरसा है। हाँ, लड़कियों का मदरसा है। बल्कि वहाँ पर कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, सिलाई कढ़ाई का भी इंतज़ाम है, उमूर खानादारी, खाना वाना पकाने का तरीक़ा, हिजाब का तरीक़ा बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये मदरसा भी यहाँ पर माशाअल्लाह मौजूद है। इसके अलावा भी हुज़ूर इमाम मिल्लत ने अपने वतन मालूफ अमजद शरीफ में एक मदरसा दारुल उलूम सैयदना कायम फरमाया है, जो 4 मंजिला इमारत है। वहाँ भी हिफ्ज़ व क़राअत, कंप्यूटर वगैरह की आला तालीम दी जाती है। और उसी के बगल में टोला मुस्लिमाबाद है, सबसे पहला बल्कि बुनियादी मदरसा हुज़ूर इमाम मिल्लत का यही है। वहाँ भी आपने 4 कट्ठा ज़मीन खरीद करके एक मदरसा कायम फरमाया है, जहाँ पे माशाअल्लाह सारे गाँव के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। वहाँ तो फजीलत तक नहीं होती है, लेकिन हिफ्ज़ व क़राअत और मकतब की पढ़ाई होती है। और आपने कहा था तबलीगी खिदमत, तो मैंने बताया कि माशाअल्लाह हिंदुस्तान भर में बिलखुसूस झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में आपने काफ़ी दिन की खिदमत अंजाम दी हैं। जलसे होते हैं, बड़े बड़े जलसों में इनको बुलाया जाता है, आपकी तकरीर होती है, वाज़ व नसीहत। और लोग बोलते हैं कि हुज़ूर इमाम मिल्लत की तकरीर जो है से दिल बदल जाता है, दिलों में असर करता है। मैं खुद देखा हूँ कि बहुत सारे बेनमाजी नमाज पढ़ने लगे। जो बेनमाजी थे वो हुज़ूर इमाम मिल्लत की वाज़ व नसीहत से
तकरीर से नमाजी बन गए। बहुत सारे लोग जो दाढ़ी नहीं रखते थे दाढ़ी रखने लगे। बहुत सारे घरों में जहाँ पर्दे का इंतजाम नहीं था, हुजूर इमाम मिल्लत की तकरीर से मुतासिर वहाँ पर्दे का एहतमाम होने लगा। लाखों हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीदीन हुए इनकी दीनी खिदमत को देखते हुए माशाअल्लाह। और आज हिंदुस्तान और कसीर तादाद में उलमा हुफ़ाज़ भी हुजूर इमाम मिल्लत से मुरीद हुए। आखिर में एक सवाल और, हुजूर इमाम मिल्लत के कितने शहजादे? हुजूर इमाम मिल्लत के 3 शहजादे हैं। सबसे बड़े शहजादे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमदुल क़ादरी अज़हरी साहब क़िबला है, जिन्होंने जामे अज़हर मिस्र से उलूम कुरान और तफसीर पर रिसर्च किया है माशाअल्लाह। काफ़ी आला सलाहियत है। आज हुजूर इमाम मिल्लत के वही सज्जादा नशीन है और उनके मदरसों और मिशन को वही चलाते हैं। जी, जामिया दारुल फैज़ान सैयदना जामिया रुक़ैरी बनात दारुल सैयदना के डायरेक्टर वही हैं। और उनके दूसरे साहबजादे हज़रत मौलाना सैयद क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली हैं, जो काफ़ी फ़आल और मुतहर्रिक हैं। हुज़ूर इमाम मिल्लत के मुरीदीन में काफ़ी मकबूल व मशहूर हैं। ये भी हमेशा दीनी खिदमत में कोशा रहते हैं। फ़िल वक्त ये दिल्ली में ज़ेर तालीम है। आप हज़रात दुआ फरमाएँ कि हुज़ूर इमाम मिल्लत का ये फ़र्ज़ंद आला तालीम हासिल करें और हुजूर इमाम मिल्लत का नाम रोशन करे। और मंजिल साहिबजादे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मदुल क़ादरी, जिन्हें जिलानी सरकार के नाम से पुकारा जाता है, ये भी आलिम दीन है। इन्होंने भी फजीलत तक की तालीम हासिल की है। और ये दारुल फैज़ान सैयदना में सदर लाइब्रेरी हैं। तमाम किताबों और लाइब्रेरी की ये देखभाल करते हैं माशाअल्लाह। काफ़ी लायक फायक और ज़हीन है। और सबसे छोटे वाले साहिबजादे हुजूर बगदादी सरकार, जिनके बारे में मैंने बताया, जी अभी मैंने बताया है, उनके लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनके इल्म में अमल में इजाफा फरमाए और हुजूर इमाम मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाने में वो और मजीद मेहनत और। आप हमारे चैनल सैयदना इमाम मिल्लत के बारे में क्या कहना चाहें? माशाअल्लाह, आपका चैनल ही इमाम मिल्लत के नाम पर है। इमाम मिल्लत बुलंद है तो उनका चैनल भी बुलंद ही होगा। मेरी दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इसके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की तरक्की हो। मैं हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीदीन से कहना चाहूँगा कि हुजूर इमाम मिल्लत चैनल को आप लोग बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन ये चैनल आपके पीर बगदाद वाले पीर से मंसूब है। इस चैनल को देखेंगे तो आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, इल्म में इजाफा होगा और आपका पीर से जो रूहानी ताल्लुक़ है इस चैनल के ज़रिए से दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। हुजूर इमाम मिल्लत के मदरसों के बारे में लोगों से क्या अपील आप करें? भाई, हम लोगों से अपील करेंगे कि बहुत से हिंदुस्तान में इदारे हैं, लेकिन हुजूर इमाम मिल्लत के कायम के हुए इदारे रोज़े रोशन की तरह आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी दीनी खिदमत अंजाम दी जाती है। फैज़ान सैयदना में लगभग 250 बच्चे हिफ्ज़ व क़िराअत कुरान व हदीस फ़िक़्ह की तालीम हासिल कर रहे हैं। उनको कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। ये इदारा जामे अज़हर मिस्र से एफिलिएटेड है। बाजू में जामिया रुक़ैया लिल बनात हैं, जिसमें 150 बच्चियाँ ज़ेर तालीम है। अमजद शरीफ में 2 इदारे हैं, दारुल सैयदना अमजद शरीफ और उसकी शाख दारुल सैयदना टोला मुस्लिमाबाद है। हम तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन बिलखुसूस हुजूर इमाम मिल्लत और गौसे आज़म के चाहने वालों से गुजारिश करेंगे कि ये इदारा आपके ताउन का ज़्यादा मुस्तहिक है। इसलिए रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आप इस इदारे का बढ़ चढ़ कर जितना हो सके ज़कात, फितरा, सदका, अतियात से ताउन करें। अपने आस पड़ोस वाले को, दोस्तों अहबाब को भी आप बताएं कि ये हमारा मरकज़ है। मरकज़ जितना मजबूत होगा आप भी उतना मजबूत होंगे। आप मरकज़ का ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन फरमाएं।